बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाल चना की ऐसी रेसिपी है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। आज की रेसिपी में आपको मैं घुटी हुई दाल चना की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत मज़े की बनती है। अगर आप इस तरह से दाल नहीं बनाते यकीन करें बनाकर देखिएगा, मेरी इस रेसिपी के मुताबिक आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है, अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी घुटी हुई दाल चना बनाना शुरू करते हैं। दाल चना बनाने के लिए दो दरमियानी प्याज को हमने रफली काट कर ग्राइंडर जग में ऐड करना है और थोड़े से पानी के साथ इनको ग्राइंड करना है। सिर्फ इसमें हमने प्याज ऐड करनी है। प्याज को ग्राइंड कर लिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हाफ कप तेल शामिल किया है इसमें। यहाँ पर हमने प्याज ऐड करनी है जो हमने ग्राइंड कर ली थी। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करके मिक्स करेंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि प्याज का पानी ड्राई हो जाना चाहिए। प्याज का पानी ड्राई कर लिया है, यानी प्याज को भून लिया है। चम्मच में लेकर के इस तरह से देखिए, अगर चम्मच में बबल्स बन रहे हैं इट मीन्स ये काफ़ी अच्छी भून चुकी है। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक और कुटी हुई मिर्चें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों को भी हमने कुक करना है। उसके बाद हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस को भी कुक कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं बॉयल की हुई चने की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो आप इसमें कच्ची दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कच्ची दाल इसमें ऐड करेंगे तो वो आपने डालने के बाद मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद आप इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी शामिल करके इसको छोड़ दीजिएगा जब तक ये दाल नहीं गल जाती। मैंने चूँकि दाल को अच्छा बॉयल कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ, ये दाल बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होनी चाहिए। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ में लेकर के मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से प्रेस हो रही है, काफ़ी अच्छी गली हुई है। तो बस अभी हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से तमाम मसालों के साथ, तो फिर उसके बाद हम चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। चूँकि मैं घुटी हुई ये दाल चना बना रही हूँ तो इसको मैश करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दाल हम घोट लेंगे और थोड़ी सी दाल हम साबुत रहने देंगे। ये देखें, इस तरह से चम्मच से आपने इनको प्रेस करना है। चूँकि ये काफ़ी अच्छी गली हुई है, ये काफ़ी अच्छी मैश हो जाएगी। तो बस इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी शामिल करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देंगे। इसको कुक करना इन मसालों के साथ बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त दाल को आप मैश कर लेते हैं तो आप इसको ज़्यादा पानी शामिल करके तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये दाल अच्छे तरीके से पकती रहे। बस इसी दौरान हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है। हरी मिर्चों को डालने के बाद भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे, मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल मध्यम आंच पर। तो यहाँ पर देखें, मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पानी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जब ये दाल पकती है तो ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाती है और ठंडा होने के बाद ये दाल मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो मिक्स कर लिया है, पानी को कवर करके रख देंगे 12 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर। दाल को मैंने इस वक्त मसालों के साथ कुक कर लिया है। 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी मौजूद है और इतना पानी इसमें रहना ज़रूरी है क्योंकि ये दाल ठंडी होने के बाद थिक होना शुरू हो जाती है। तो बस अब हमने इसमें कुछ मज़ीद फ्लेवर्स ऐड करने हैं जिसके बगैर ये दाल नामुकम्मल है। ना तो इसमें टमाटर ऐड किए जाते हैं, ना दही ऐड की जाती है। इसमें इमली का पानी शामिल किया जाता है। 5 से 6 टेबल स्पून या जितना आप पसंद करते हैं ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने ड्राई मिंट लीव्स ऐड करने हैं 1 टेबल स्पून के बराबर। हाथों से आपने मसल कर ऐड करना है और हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इन तीनों के बगैर ये बिल्कुल नामुकम्मल है ये दाल। आपने ये तीनों चीज़ें लास्ट में ज़रूर शामिल करनी है। बहुत ज़बरदस्त दाल बनती है, बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। तो बस इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मज़ीद हमने इसको रखना है 4-5 मिनट के लिए ताकि इनका फ्लेवर भी इस दाल में आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। चना दाल की ये रेसिपी इतनी लजीज बनती है कि आप इसे लंच डिनर के अलावा नाश्ते में बना सकते हैं क्योंकि ये क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। पराठे के साथ आप इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है।
ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।